हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी टीजीटी 15 JRF जैसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आया उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज हम लौकिक साहित्य हम लोग पढ़ रहे थे। लौकिक साहित्य में जो रचना थी ढोला मारूरा दोहा, लौकिक साहित्य की पहली रचना है और उसको हमने क्लियर किया था। और आज नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें है जय मयंक जस चंद्रिका और जय मयंक जस प्रकाश। दो रचनाएं हैं। माना जाता है कि इन दो रचनाओं में जय मयंक जस प्रकाश केदार भट्ट की रचना है। इसका उल्लेख बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, बस रचना का उल्लेख मिलता है कि ये रचना है और इसकी केदार भट्ट के द्वारा लिखी हुई रचना है। इसके साथ ही दूसरी रचना है जय मयंक जस चंद्रिका, जो मधुकर कवि के द्वारा लिखित है। इसकी समयकाल है 1186 ईस्वी। 1186 में ये मधुकर कवि के द्वारा लिखी महत्वपूर्ण रचना रही है आधुनिक आदिकाल की। देख लेते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, ये दोनों ही रचनाएं वर्तमान तक उपलब्ध नहीं हुई हैं। ठीक है, अभी उपलब्ध नहीं है, बस उल्लेख मिलता है इसका। दयालदास सिंघायच द्वारा रचित राठौर री खात में इन दोनों ही रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण है ये कथन, उल्लेख मिलता है। साथ ही दयालदास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कन्नौज का वृत्तांत लिखा है। दयालदास एक कवि रहे हैं, उन्होंने इसी रचना को आधार बनाकर कन्नौज का वृत्तांत लिखा है। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है, ये दोनों रचनाओं में कन्नौज के राजा जयचंद की वीरता का उल्लेख मिलता है। ये दोनों रचनाएं इसलिए दोनों एक साथ लिखी हुई हैं क्योंकि इन दोनों ही रचनाओं में कहीं ना कहीं कन्नौज के जो राजा हुआ करते थे जयचंद, उनकी वीरता का उल्लेख है। इसके साथ ही राठौड़ा रीख्यात ग्रंथ बीकानेर के राज्य पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। ठीक है, ये इसका महत्वपूर्ण इसके से रिलेटेड रचना का पॉइंट है, तो आप इसको ज़रूर नोट करके रखेंगे। इसके बाद आती है दूसरी रचना, वो है वसंत विलास। वसंत विलास बहुत ही फेमस रही है हमारे आदिकाल में। वसंत विलास देखते हैं। वसंत विलास के लेखक हैं अज्ञात। इनके लेखक का नाम अभी तक पता नहीं चला है। वसंत विलास अज्ञात करके इनको जो आता है तो अज्ञात करके इसको जोड़ते हैं। इनके रियल कौन है इसके लेखक, वो अभी तक पता नहीं चला है। साथ ही इसके विशेष तथ्य हैं, उनको देखते हैं। तथ्य है, माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यह एक आध्यात्मिक सरल साहित्य रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। ये मानना है माता प्रसाद का। इसके साथ ही दूसरा एक पॉइंट है, वो है यह रचना सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इस रचना का जो प्रकाशन है वो 1952 ईस्वी भी है। उसमें हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित की गई। इसके साथ ही इसका दूसरा पॉइंट है श्री केशवलाल हरसाद राय ध्रुव इसके प्रथम संपादक माने गए हैं। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। केशवलाल हरसाद ध्रुव इनके पहले संपादक माने गए हैं और सबसे पहले ये जो हाजीपुर स्मारक में प्रकाशित हुई थी, ये भी याद रखना है आपको, और 1952 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, इन्होंने
1451 ईस्वी की ये हस्तलिपि के आधार पर इसका संपादन किया है। इनका मानना है कि ये 1451 की हाथों के द्वारा लिखी हुई महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, माता प्रसाद गुप्त ने इसका रचना काल 13वीं सदी यानी कि ईस्वी माना है। ठीक है, इनमें कुछ 84 दोहे हैं। इसमें वसंत और स्त्री पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। ये जो पॉइंट है ये सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप इस पॉइंट को ज़रूर अपने नोट्स में मेंशन करेंगे। और पॉइंट है इसमें 84 दोहे हैं, जिसमें बसंत और स्त्री पर इसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहर चित्रण किया गया है। वसंत विलास रचना में राउल बेग की श्रृंगार भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने का कार्य किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो आप लोग इसे छोड़िएगा बिल्कुल मत। इस रचना में एक और कोकिल कुंज व दूसरी ओर पति युवतियों का विलास चित्रण किया गया है। ठीक है, दूसरा है देखकर मधुर जन तथा वियोगिनी नारी किशोरी मदन का मंदिर कुंजन मन के अनुभव करती हुई कांपने लगती हैं। ऐसा माना है इन्होंने कि अगर ऐसी कोई स्त्री इन्हें देख लेती है तो उसके भाव में इतनी बहबूत हो जाती है कि वो खुद कांपने लगती है। ठीक है, इसके बाद ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं इसकी। इड़ पर कोयल कूंज ही पूंजन इवत मडोर विधुर वियोगिनी भूजई कूजई मायड़ किशोर। ये महत्वपूर्ण जो कथन है आप इनको लिख सकते हैं। इसके साथ एक और तथ्य है जो नागेंद्र ने दिया है, और डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इस तथ्य का ये कथन है, यह काव्य भाषा से ही पिंगल सरल ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। ऐसा माना है नागेंद्र ने। तो आज इतना ही। नेक्स्ट हम रडमल छंद को देखेंगे, जो दूसरी रचना है हमारी रडमल छंद, और उसको देखेंगे।